हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब ये होती क्या है वेस्पर थ्योरी? तो देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया अपना सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल में वेस्पर थ्योरी को ए से डिनोट किया गया है। इसके सराउंडेड में जितने भी बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है उनको हम नाम देंगे लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटल के सराउंडिंग में जो एलिमेंट हैं वो बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक दूसरे को अगर वो रिपेल करेंगे तो रिपेल होते होते वो एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में कोई और ज़्यादा रिपल्सन ना हो, और वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और वहाँ पे उनकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो बेटा, इसको हम लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एंड मूव अपार्ट, और दूर जाते हैं, मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। एंड एट लास्ट, और लास्ट में क्या होगा, दे गेन ए स्टेबल पोजिशन, दे गेन अ स्टेबल पोजिशन, एक लास्ट में उनकी क्या होगी, एक स्टेबल पोजिशन होगी। ठीक है, वेयर दे हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जहाँ पे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, एंड मिनिमम एनर्जी। ठीक है, एंड मिनिमम एनर्जी, ये होती है वेस्पर थ्योरी। अब हम इसमें करेंगे कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, की वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो इसमें क्या बताता है, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि जो कंपाउंड है अगर वो सिर्फ दो एटम से मिलके बना है, ठीक है, अगर कंपाउंड सिर्फ दो एटम से मिलके बना है तो उसकी शेप हमेशा लीनियर शेप होगी, जैसे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल विद ओनली टू एटम्स इज ऑलवेज फाउंड टू बी लीनियर। क्लियर? दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा अगर एटम से मिलके बना है तो उसमें क्या होगा, एक एटम तो सेंटर में होगा और जो बाकी हैं वो कहाँ पे होंगे, उसके सराउंडिंग में होंगे। क्लियर? द मॉलिक्यूल विद टू और मोर एटम्स, तो उसमें क्या होगा, वन एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम while the other atoms are as side atom। ठीक है, वो दूसरे जो होंगे वो साइड एटम में होंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, कि अगर लीनियर शेप है यानी कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो उसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड की शेप कैसी है, अनसिमेट्रिकल है, तो जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। और फोर्थ पोस्टुलेट है इसका, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है, ये क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर उससे कम होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखो बेटा, लोन पेयर क्या होते हैं। अब जैसे कि मैं क्लोरीन Cl2 का एग्जाम्पल लूँ, Cl2 ये ऐसे ही होता है। देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक का ये क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे,
ठीक है, इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रखा है, और जो बाकी के ये बच गए ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये वेस्पर थ्योरी क्या कहना चाह रही है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में सबसे कम होगा, और जो मॉडरेट होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताने के लिए आई थी, लेकिन चलो पहले हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे कंपाउंड की शेप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान मान के चलना, देखो ए यहाँ पे हमेशा इसने किसको माना है, सेंट्रल मेटल को माना है, ठीक है। बी इसने माना है बॉन्ड पेयर को, ठीक है, और एल यहाँ पे इसने माना है लोन पेयर, ठीक है। ए सेंट्रल एटम को डिनोट किया है, बी से डिनोट किया है बॉन्ड पेयर, और एल से डिनोट किया है लोन पेयर, ठीक है। अब इसने एक टेबल दी थी, वो हम टेबल देखेंगे अब। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल आपको दे दिया, फर्स्ट मॉलिक्यूल AB2, ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो AB2 का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, बी का मतलब बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 हैं, लोन पेयर कितना है, 0, ठीक है। अब बना के देखेंगे, अब इसकी शेप या फिर ज्योमेट्री इसको बोल सकते हैं। तो देखो बना के देखो, ए यहाँ पे है, 2 बी है, एक बी यहाँ पे और एक बी यहाँ पे, तो इसकी शेप कैसी आ गई, लीनियर शेप, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर शेप, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हम आते हैं AB3, ठीक है, AB3 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लॉन पेयर देखो यहाँ पे है ही नहीं, तो लॉन पेयर कितना है, 0। अब बना के देखो, ए यहाँ पे है, अब बी कितने हैं, 3, तो एक बी हम यहाँ लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये कैसी शेप आ गई, कैसे बन रही है, ट्रायंगल के जैसी बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी, क्लियर, ओके। अब जो ये AB3 है ये एक टाइप का होता है, कैसे, देखो सिर्फ आपको यूं ध्यान रखना है कि AB3 है वो एक टाइप का होगा, कैसे दिखेंगे हम, एक B को कम कर दो, उसकी जगह पे एक L लिख दो, AB3 है ना, तो यहाँ पे AB2 कर दो और एक L कर दो, बन गया बेटा AB3 में हमने क्या किया, एक B को कम कर दिया और उसकी जगह पे L लिख दिया। अब देखो यहाँ पे B कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना है, ओनली 1। अब बनाओ यहाँ पे 2 B हैं और एक यहाँ पे L, ये क्या है, L का मतलब लोन पेयर, ये B का मतलब बॉन्ड पेयर और यहाँ भी बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि बॉन्ड पेयर के बीच में तो सबसे कम रिपल्सन, और ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, लोन पेयर और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो देखो बेटा यहाँ कम रिपल्सन होगा और यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये इनको इधर धकेल देगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो एक्चुअल में कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे है लोन पेयर और ये यहाँ की बजाय ये कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, बेंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बेंट हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसको हम नाम देते हैं बेंट शेप। क्या नाम देंगे हम, बेंट शेप, क्लियर, ओके। ये हम इसको नाम 3 दे देंगे। अब 4 पे आ जाओ, अब आता है अपना AB4, ठीक है, AB4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर तो 0 है। अब कैसे बनेगा, A जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है,
एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे और एक बी यहाँ पे और एक पीछे की तरफ। अब जैसे मान लिया ये, अब जैसे कि देखो एक बी यहाँ पे हो गया, एक बी इधर हो गया, एक बी इधर हो गया और एक हो गया पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखाएंगे। क्लियर? ओके। इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप। 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम? टेट्रा। तो ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल। जो AB4 है वो 2 टाइप का है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और टाइप्स आप आराम से लिख सकते हैं। एक B को कम करते जाएं, उसकी जगह पे एक L को लिखते जाएं, तो क्या बन जाएगा? देखो AB3L और AB2L2, ये बन गया बेटा। ठीक है, ओके। तो अब बनाओ, यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, लॉन पेयर 1, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी 2 हैं और लॉन पेयर भी 2 हैं। ओके, अब करो। A यहाँ पे है, एक B की जगह पे क्या आ गया? L, बाकी 3 B ऐसे ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा बेटा, रिपेल करेगा तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और क्या बन जाएगा? इस टाइप से एक पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड क्या होता है? इस टाइप से जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक पिरामिड बन जाएगा। और हम उसको क्या नाम देंगे? कैसा स्ट्रक्चर है ये? पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो इसको हम नाम देंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है, इसमें 2 B हैं और 2 ही L हैं। सेम ऐसे ही एक L यहाँ पे आ गया, मान लो एक L यहाँ पे, एक B ये, एक B। अब भी फिर क्या होगा? यहाँ से ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये बेंट हो जाएगा। और इस शेप को भी हम क्या नाम देते हैं? बेंट शेप नाम देते हैं। ठीक है, ये भी क्या होती है? बेंट शेप। ठीक है, तो ये 5 और ये 6। नेक्स्ट आ जाता है AB5, जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, लोन पेयर 1, 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि देखो AB5, 5 के लिए हम कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल बना सकते हैं पहले। 1 B 2 3, 3 भी तो हो गए, एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ। देखो ट्रायंगुलर, ट्रायंगल तो बन गया ट्रायंगुलर। और ये क्या बन गया? पिरामिड। ठीक है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे पिरामिड ऐसे होता है। तो देखो एक पिरामिड ये और एक पिरामिड ये। तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, अब जो ये AB5 है, ये 3 टाइप का होता है। पहला हम लिखेंगे AB4L, एक B को कम करते जाओ, L को लिखते जाओ। दूसरा आ जाएगा AB3L2 और एक आ जाएगा AB2L3। ठीक है, ओके। इसकी शेप हम पता कर चुके हैं। देखो सारे के सारे B होंगे, ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? एक L मानना है। ओके, A यहाँ पे, एक B, 2 B, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड पेयर और ये, और एक यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? लोन पेयर। क्लियर? तो ये यहाँ इसको क्या करेगा? थोड़ा सा रिपेल कर देगा और ये यहाँ की बजाय कहाँ आ जाएगा? इधर। तो ये कैसा बन गया? शीशा। आप पार्क में गए होंगे, आपने झूला झूला होगा, शीशा वाला झूला। एक बच्चा इधर बैठता है और इसके एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे ऐसे जाते हैं। तो सेम ऐसे ही बन गया, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये। ठीक है, तो इस शेप को हम नाम देंगे शीशा शेप। ठीक है, ये कौन सी होती है? शीशा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए बेटा AB3L2। ठीक है, AB3L2। AB3L2 में क्या है?
3 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लॉन पेयर है। तो देखो ए यहाँ पे है, यहाँ पे ये तीनों हम बी मान के चलेंगे, बॉन्ड पेयर मान के चलेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों लॉन पेयर। तो देखो ये क्या बन गया, आप ऐसे किसको लिखते हैं इंग्लिश में, टी अल्फ़ाबेट को लिखते हैं ना, ऐसे ये दोनों तो लॉन पेयर हो गए, और ये क्या हो गया, टी अल्फ़ाबेट। तो इसको हम नाम देंगे टी शेप। ठीक है, क्या नाम देंगे, टी शेप। नेक्स्ट आ जाए AB2 और L3। ए है, ठीक है, यहाँ भी बी और ऊपर नीचे भी बी, यानी कि दोनों तरफ बी, बाकी तीनों क्या आ जाएंगे, एल आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे एल हो जाएंगे। तो ये कैसी शेप बन गई, एक स्ट्रेट लाइन में। इस शेप को हम क्या नाम देंगे, लीनियर शेप। ठीक है, क्या नाम देंगे हम, लीनियर शेप। नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें AB6, जिसमें बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखो ए यहाँ पे है, 6 करने हमने बी को, 1 2 3 4। ठीक है, ये अब एक बी ऊपर आ जाएगा और एक नीचे। तो देखो यहाँ पे ये कैसी शेप है, इस शेप को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अब ये 2 टाइप का होता है बेटा, फर्स्ट आ जाएगा AB5L और दूसरा AB4L2। ठीक है, अब AB5L 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गया अपने पास, 5B हो गए। एक L है तो एक L को हम यहाँ लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी शेप कैसी आ गई, कैसा आ गया यहाँ पे, स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया बेटा, पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप। AB4L2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बन गया, इधर भी एक लॉन पेयर लगा देंगे, इधर भी, क्योंकि 2 अपने पास क्या है, L है, तो इसका आ जाएगा अपना स्क्वायर प्लेनर, यानी कि सिर्फ एक क्या है, स्क्वायर बना है, वो भी एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर शेप। क्लियर। अब आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें एग्जांपल दे दिया BF3। ठीक है, क्या एग्जांपल दे दिया, BF3, इसकी शेप हमें फाइंड आउट करके बताओ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो देखो यहाँ पे बेटा इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंटर में जो मेटल है उसके पास कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, प्लस में कितने बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम उसके साथ कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो बेटा हाफ ऑफ, अब सेंटर में कौन है, बोरोन, और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। करके देखो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में कितने, 3। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, बॉन्डेड एटम कितने, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3। तो यहाँ पे 3 कितना आ गया, 6/2, ये तो हो गया टोटल। अब बॉन्ड पेयर देखो बेटा, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जिसके साथ जितने जुड़े हुए होते हैं वो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितने हैं, टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो, कितना आया, 0। ठीक है, यानी कि देखो बॉन्ड पेयर, यानी कि B की वैल्यू कितनी, 3, L की वैल्यू 0, क्या बन गया, AB3। ठीक है, AB3 के लिए हम अपना क्या निकालेंगे, शेप निकालेंगे। शेप हमें ऑलरेडी याद है। ठीक है, AB3 के लिए हमने कौन सी शेप निकाली थी, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसकी शेप ये आ जाएगी। ठीक है, अब मान लिया हमने एग्जाम्पल फॉर्मूला निकालना है NH3 का। ठीक है, NH3 की शेप निकालो। तो देखो हाफ ऑफ
सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में कितने, 5, ठीक है। प्लस में कितने एटम इसके साथ बॉन्डेड है, 3, कितना आ गया बेटा, 8/2, कितना आ जाएगा 4, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो कितने जुड़े हुए हैं, 3, ये आ जाएगा। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल में से ये घटा दो, 4 - 3 = कितना, L। तो देखो B की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1 और सेंटर में A। तो ये अपने पास था क्या कहीं, AB3 L1। तो देखो यहाँ पे AB3L, इसकी शेप कैसी आ जाएगी, पिरामिडल शेप। कैसी आ जाएगी, पिरामिडल शेप, यानी कि यहाँ पे तो एक लॉन पेयर आ जाएगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर। तो इस टेबल का यूज़ करके हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की शेप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए मिलेंगे बुक में, आप इनको ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी उनकी शेप को आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं। जो वैलेंस वीबीटी है, अच्छा सॉरी, जो वेस्पर थ्योरी है वो कुछ कंपाउंड की शेप को नहीं बता पाई थी। देखो इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में तो इसने बता दिया, लेकिन जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाता है उन कंपाउंड की शेप को ये नहीं बता पाई थी, ठीक है। दूसरा, ये जो कंपाउंड आयंस की फॉर्म में होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, उसकी शेप के बारे में भी ये नहीं बता पाई थी, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, वेस्पर थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक काम आने वाला है ये टॉपिक, तो इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।